हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन को। और इसके लिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं और उसे सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि मिडल टर्म ब्रेकिंग से हम कैसे किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमने ये एक्सप्रेशन ले लिया है, जैसे 6x² + 17x + 5। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहले करते क्या हैं कि हम मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट को x² के कोफिशिएंट के साथ। तो 6 हमारे पास x² का कोफिशिएंट है, इसको हम कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 5 है। तो हम सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, यानी ये एक्सप्रेशन लिख लेते हैं 6x² + 17x + 5। अब हम क्या करेंगे, हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और हमारे पास क्या आएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 × 5 हमारे पास आएगा 30। अब हमें 30 के फैक्टर्स चाहिए, यानी दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और जिनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 17 आना चाहिए। यानी मिडल टर्म हमारे पास क्या है, 17 है, तो 17 आना चाहिए। अगर 6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो 30 आ जाता है, लेकिन अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं तो फिर ये 11 आता है, जबकि हमें 17 चाहिए। और अगर हम इसका मतलब ये फैक्टर्स तो नहीं हो सकते। फिर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 10 3 भी 30 होता है। अगर हम 3 + 10 करते हैं तो 13 आता है, लेकिन और माइनस करते हैं तो -7 आता है। तो इसलिए ये भी 17 नहीं बना रहा, यानी 3 और 10 भी इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। फिर हम सोचते हैं नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आए, 17। अगर हम देखें तो 2 15 क्या होता है, 30 होता है। और हमारे पास नंबर्स क्या आ गए, 2 और 15, यानी ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। अब हम इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, यानी 2 और 15 को यूज़ करते हुए हम मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे और इसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो 6x² उसी तरह से आ गया, 17x जो कि मिडल टर्म थी उसको हमने लिख लिया 2x + 15x और +5 उसी तरह से। इस मिडल टर्म को 17x को हमने लिखा 2x + 15x। तो ये हमने पूरा प्रोसीजर किया है जिससे हमें ये पता चला। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को एक साथ सॉल्व करेंगे और लास्ट 2 को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में देखें कि कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है, 6x² है, तो 2 के टेबल पे ये डिवाइड हो सकता है, यानी 2 हम कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म्स में से। 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे देखें कि हमारे पास x² है और नेक्स्ट टर्म में x है, यानी एक x बाहर हम ले सकते हैं, दोनों टर्म्स में से एक x बाहर आ सकता है। तो 2 के टेबल पे 6 कहाँ आता है, अब हम ये देखेंगे। तो 2 के टेबल पे 3 होता है 6, यानी 2 3 6 होता है। तो 3 आ गया और x² था, एक x साथ आ जाएगा, एक x बाहर चला गया था, एक x अंदर आ जाएगा, +2x क्योंकि पूरी वैल्यू बाहर आ गई है, 2 भी और x भी, कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचेगा तो हम 1 लिखते हैं। और नेक्स्ट टर्म में देखें कि नेक्स्ट 2 टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 है तो 5 के टेबल पे 15 आता है, इसलिए कहाँ पे आता है, 5 3 15 होता है। तो 3x प्लस, क्योंकि 5 बाहर आ गया था तो कुछ भी नहीं बचा, फिर 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे 3x + 1, ये दोनों टर्म्स में से ये वैल्यू कॉमन है, यानी ब्रैकेट कॉमन है। तो 3x + 1 बाहर आ गया, पहले टर्म में से क्या बचेगा, 2x, तो यहाँ पे हम 2x लिख देंगे। और सेकंड टर्म में ये 3x + 1 बाहर कॉमन आ गया था, तो फिर क्या बचा, 5। तो इसका मतलब हमारे पास 6x² + 17x + 5, इसका क्या आंसर आया, 3x + 1 2x + 1, ये इसके फैक्टर्स आ गए और यही हमें फाइंड करने थे।